इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजनी, तरुण, प्रतीक्षा, अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, अंकुर, आर्यवीर जैन पाटनी मुंबई, अर्चना राजेश अजमेर, बीना धर्मचंद जयपुर एवं आभा कमल मुंबई, सुधा पदमजीत पाटनी जयपुर, वैजयंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील दोषी अजमेर, पुष्पा रिखभ जी पाटनी कोलकाता, प्रेरणा निकेतन जी कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती प्रेमलता, अनीता पारस, पिंकी संजय छाबड़ा कोटा उदयपुर। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाऊर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य शुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज। याचना जैन एटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे ऐसा एहसास होता है कि चातुर्मास आगरा में हो रहा है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे एटा में ही चातुर्मास हो रहा है। महाराज जी, आलोचना पाठ में एक लाइन आती है, पर बनिता से जो दृग जोड़ी, तो इसकी जगह हम यह शब्द बदल करके नर शब्द जोड़ सकते हैं बनिता की जगह, जब हम पाठ आलोचना का करते हैं। पहली बात, आगरा के चतुर्मास की पूरा सर्वे किया जाए तो आपको लग रहा है कि एटा में चतुर्मास हुआ, और सारी दुनिया ये कह रही है भारत में चतुर्मास हुआ। ये आगरा स्तरीय चतुर्मास नहीं रहा, भारत वर्षीय चतुर्मास हो गया। दूसरा बात है, वहाँ पर वनिता शब्द ही ठीक है। परिवनिता दृग जोड़ी, दृग यानी आँख मिलाना, उसके बुरी दृष्टि से देखना, ये वहाँ अर्थ है, तो वनिता शब्द ही ठीक है। मैं उनका कहना है कि हम अगर स्त्री हैं तो हम वहाँ नर जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, स्त्री हैं तो भरी नर जोड़ सकते हैं, पर वो पूरा बनाना पड़ेगा। वनिता में 3 अक्षर हैं, 2 मात्राएं हैं, फिर नर में 2 ही मात्राएं हैं, तो वो आगे पीछे शब्दों को जोड़ना। पर वनिता के स्थान पर पुरुष जुड़ जाएगा, वनिता शब्द नहीं जुड़ेगी, नर शब्द नहीं जुड़ेगा, पुरुष आ जाएगा ये, क्योंकि मात्राएं बना पर पुरुष दिग जोड़ी, ऐसा कह सकते हैं। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार दूसरों के लिए की गई प्रार्थना कैसे प्रभाव डालती है? क्योंकि उस व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध होता है, तभी वो किसी के प्रति दुआ या बद्दुआ देता है। या तो दुश्मनी का संबंध है या फिर उसकी मित्रता का संबंध है। तो जैसी हमारी भावना होती है, वह भावना निमित्त बन करके सामने वाले उपादान को भी प्रभावित कर देते हैं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने पढ़ा था देव द्रव्य और देव धन होता है, देव द्रव्य और देव धन होता है। मंदिर जी में भगवान जी की बेदी समोश्रवण का प्रतीक है।
अभिषेक के लिए मूल नायक भगवान से अनुमति लेकर बोलकर शिव जी का अभिषेक करने के लिए लाना चाहिए। बिना अनुमति से लाने पर हम श्रावक को क्या दोष लगता है? परद्रव्य और देवद्रव्य और देवधन। देवद्रव्य वो कहलाता है जो कोई समर्पित करके गया हो, और देवधन वो कहलाता है जो जिनेंद्र भगवान का वैभव हो, मंदिर है, अष्टप्रातिहारी आदि, ये देवधन में आएंगे। और देवद्रव्य जो अपन चढ़ाते हैं वो देवद्रव्य कहलाता है। दूसरा जो है कि भगवान आदि की बिना अनुमति से लाना उचित नहीं है। बड़े लोगों से अनुमति लेने में हमारा आदर्श बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, हमारे अंदर उनकी इज्जत अपन जितनी करेंगे अपनी इज्जत बढ़ेगी। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता उसकी स्वयं भी इज्जत नहीं रहती। इसलिए जो विधि है उसी विधि भर करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उसके उतने नंबर कटेंगे, कम होंगे। डॉक्टर वंदना जैन बड़ोस से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, व्यक्ति के मरण के दिन, महीना तथा समय से भी क्या निर्धारण हो सकता है कि व्यक्ति किस गति में गया होगा? जैसे अगर किसी व्यक्ति का मरण रात के 12 बजे हुआ तो क्या इससे उसकी आगामी गति के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। मरण की जो मृत्यु है उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। कई तीर्थंकरों को निर्माण केवल ज्ञान ऐसे नक्षत्रों में भी हुआ जो नक्षत्र शुभ नहीं माने जाते। तो मृत्यु के संबंध में ये नक्षत्रों का विचार करके हम निर्णय नहीं कर सकते कि वो किस गति में गया है। देखो, अमावस्या के दिन मोक्ष जा रहे हैं, इससे बड़ा अशुभ दिन क्या होगा, ऐसा माना। मंजू छावड़ा राणौली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आलाप पद्धति ग्रंथराज में यह कहा गया है कि सिद्ध भगवान में चेतना प्राण पाया जाता है और सद्गुण हानि वृद्धि निरंतर होती रहती है, तो यह कैसे घटित होता है? क्योंकि प्रति समय वो अनंत सुख भोग रहे, उनके अभिभागी अनंत ज्ञान से सारा 3 लोग जान रहे। जैसे अपन लोग इस पंडाल में देख रहे हैं तो अपनी आँखों की शक्ति का प्रकट हो रही है, हम बोल रहे हैं तो हमारे वचन की शक्ति, हम सोच रहे हैं तो ज्ञान की शक्ति, उनके ज्ञान में सारे 3 लोग के पदार्थ झलक रहे हैं। उनको झलकाने के लिए भी तो उतनी लाइट चाहिए। जैसे आप लाइट जलाए हैं, अब आपको तेज प्रकाश करना है, दूर तक जावे, तो आप बड़ी लाइट लगाते, तो उसका बिल भी बड़ा आता है। ऐसे केवल ज्ञानी जब इतना बड़ा सारा 3 लोग उनके ज्ञान में झलकता है तो उस ज्ञान की बहुत शक्तियाँ कम होती हैं, शक्ति आती हैं अविभागी प्रतिषेधों से, और वो अनंत सुख की अनुभूति करते हैं। तो वो भी, क्योंकि वो भी द्रव्य हैं, और द्रव्य चाहे शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, उसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नियम से बना रहता है। ऐसा। सचिन जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आजकल कोचिंग पढ़ने वाले बहुत से बालक बालिकाएं तनाव में आकर के सुसाइड कर लेते हैं, तो इनके बचाने का क्या उपाय है? उनके बचाने कंपटीशन। हमारे यहाँ एक शब्द या उतना ही सोचो जितने तुम्हारे सोचने में सिर का दर्द ना हो, उतना ही देखो जिससे आंखों में तकलीफ ना हो, उतना ही खाओ जितना पच जाए, उतना ही चलो जिससे थको मत, देखो भालो तको मत, बोलो बालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बस सब समाधान हो जाए। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, मंत्र का उच्चारण और मंत्र साधक या साधन क्या उसी मंत्र का उपयोग करना चाहिए जो गुरुओं द्वारा दिए गए हैं, या जो ग्रंथों पर लिखे हैं उनको पढ़ना चाहिए? आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपका श्रद्धा विश्वास जिसमें जम जाए वही मंत्र बन जाता है। मंत्र एक निमित्त है, मंत्र एक आधार है, मंत्र एक प्रकार का कहना चाहिए
अपनी भावनाओं को प्रेषित करने का एक साधन है। आपका किस पे मंत्र टिकता है वो उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर है। भंवरलाल मालवी, नमस्ते महाराज जी, मेरे गुरु पहले बना रखे हैं कबीर दास जी के, और उन्होंने जो नाम दे रखा वह लेता हूँ, पर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि एक और गुरु बना सकते हैं, वही कबीर दास के असंग देव महाराज को बनाना चाहता हूँ, मेरे यह समाधान कीजिए। दूसरा गुरु भी क्या बना सकते हैं? ये सब आपके पुराने गुरु में क्या खोट है, उसमें पहले कारण बताइए, कहाँ वो कमजोर हैं, क्या कमी है, उसके बाद ही आप इस पर विचार करें। आपकी श्रद्धा, आपका निर्णय, ये आपके ऊपर है। संतोष जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, मैं शिविर में आता हूँ और प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करता हूँ, लेकिन मित्र यह कहते हैं आप तो सिर्फ इनाम लेने के लिए शिविर में जाते हैं, तो क्या शिविर में हमें क्या करने के लिए आना चाहिए? यदि हम शिविर में परीक्षा देने के लिए आते हैं और इनाम को प्राप्त करते हैं तो क्या वह गलती है? उनसे कह दो कि मैं इनाम लेने जाता हूं, तुम शिविर में चलो मेरी इनाम को रोकने के लिए। बस कंपटीशन ये है कि तुम ठान लो कि इस बार इसको इनाम लेने ही नहीं दूंगा, यानी तुम मेरे से अच्छे नंबर लाओ, मुझे इनाम मिलेगी नहीं, तुम्हें इनाम मिलना चालू हो जाएगी। ये पुरस्कार कहलाते हैं, इसमें लेने नहीं लेने का कोई सवाल नहीं उठता। पढ़ाई की है, अध्ययन करते हैं, पुरस्कार मिलता है। आदेश जैन सागर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, बहुत से श्रावक श्राविकाएं कम अमीर होने के कारण श्री जी के जिनालय में द्रव्य नहीं चढ़ा पाते, तो क्या हम उन्हें द्रव्य चढ़ाने के लिए दे सकते हैं? दे सकते, देने में कोई बाधा नहीं, लेकिन मर्यादा रहना चाहिए। और क्यों देना चाहते हो तो उनको अपनी मर्यादा के अनुसार काम करने दो, जितना उनको अधिकार है, जितना वो कर सकते हो उतना ही दो। मंदिर की द्रव्य बांटने में बड़ा शौक होता है, अपने घर से द्रव्य बांटो ना। अब घर से ही दे सकते हैं, मतलब जो कम अमीर हैं, जो द्रव्य भी नहीं चढ़ा सकते भगवान को, तो उनके लिए द्रव्य दे सकते हैं। आप खुद अपने घर से दे दीजिए, खूब दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। संजय जैन भोपाल से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति या समिति के पद पर अधिकारी क्रोध माया लोभ से युक्त हैं, तो काम के समय तो बहुत मीठा बोलते हैं और बाद में पूछते भी नहीं, ऐसे लोगों से समाज में रहकर दूरी किस प्रकार बनाए रखें? अब ये तो सब व्यक्तिगत मामले होते हैं, कौन मीठा बोलता है, कौन कड़वा बोलता है, इससे कोई थर्मामीटर नहीं है। जब जिसको काम निकालना पड़ता है वो मीठा ही बोलता है, और जब काम बन जाता है तो कड़वा बोलता है, उसमें आप भी शामिल हो गए। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति बेईमान है, लेकिन उस परिस्थिति में तुम भी हो तो तुम भी वही करते पाए जाओगे वो जो कर रहा है। हमें हर व्यक्ति हर परिस्थिति में बेईमान दिखता है, लेकिन जब उसी स्टेज पर आप पहुंचते हैं तो आप भी वही करते हुए पाए जाते हैं। जैसे आप व्यापार, हमारा जी ये बहुत अपने माल को देखो, मेरी मजबूरी देख करके महंगा कर रहा है। यदि आपकी दुकान पर एक माल हो, 4 ग्राहक हो, तो आप क्या करोगे? आप भी तो वही करते हो। तो ये सोचना चाहिए कि सब हैं, उसमें कौन कितनी सावधानी रख पाता है। हर व्यक्ति एक ही चाहता है कि सारी दुनिया मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मेरे लिए अच्छा सोचे, मैं जो कहूँ वही सही है, मेरे अनुसार चले। मतलब कोई, हर व्यक्ति के सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हर व्यक्ति सारी दुनिया को अपने अनुकूल चलाना चाहता है।
मेरे अनुकूल चले, मेरी बात माने, मैं जो कहूँ वही सही है, तो ऐसे लोगों का ज़्यादा विकास नहीं होता। ऐसे लोग कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जो वो व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं जो कहते नहीं, मैं कभी दूसरों के अनुकूल भी चलूँगा। तो अभी परिस्थितियां हैं, कैसी हैं, क्या है। अनीता जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मनुष्यों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिन बिंब दर्शन को कहा और षट आवश्यक में देव पूजा पहले रखी, देव दर्शन क्यों नहीं रखा? वो सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है और देव पूजा सम्यक दृष्टि होने के बाद की क्रिया है। दोनों में अंतर है। देव पूजा से सम्यक दर्शन, देव दर्शन से सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि की चर्या क्या होगी? देव पूजा। अब देव दर्शन नहीं, देव पूजा श्रावक के लिए। तो वो सम्यक दर्शन होने का उपाय है और यह जो आवश्यक है सम्यक दृष्टि के नियम हैं। तो ये सम्यक दृष्टि के बाद देव पूजा, सम्यक दर्शन के लिए देव दर्शन यह है। मुकेश जैन 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी मुनिराजों आदि को आहार दान देने के लिए श्रावक की क्या योग्यता होनी चाहिए? आगम के अनुसार बताने की कृपा करो। योग्यता तो उसका कुलाचार होना चाहिए। एक ही बात कही, जिस कुल में मुनिराज आहार लेते हैं वो उच्च कुल होता है। तो उच्च कुल के जो आचार विचार हैं उन आचार विचारों से युक्त होना चाहिए। दाता के 7 गुण कहे गए, ये 7 गुण कहे गए, आचार नहीं है। ये उसकी भावना है। दान देते समय कैसा भाव करें, दान देने वाला कौन है ये नहीं है। संतोष रखना, अलोल वृत्ति रखना और इस प्रकार के, तो ये दान देते समय के भाव हैं। दान देने वाले की योग्यता कौन है? तो सबसे बड़ी योग्यता है उच्च कुल का जो आचार विचार हैं वह आचार विचार इसमें हैं तो वह देने के योग्य है। नीच कुलों के आचार विचारों से युक्त है तो वो देने योग्य नहीं है। अब उच्च कुलों के क्या आचार विचार हैं ये सबको मालूम होता है कि जैन दर्शन के, जैनी के कुल के आचार विचार क्या होते हैं। उन आचार विचारों से सहित होना चाहिए। जिसे जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शास्त्र स्वाध्याय करते समय जब 3 लोक का वर्णन आता है और हम संस्कृत की मूल गाथा पढ़ते हैं उस टाइम हमारे भाव उसमें नहीं लग पाते, जबकि हम प्रथमानी योग की कथाएं पढ़ते हैं तब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि उन सब में हमारा भाव लगे? किनमें? प्रथमानी योग की कथाओं में तो भाव लगता है, बाकी 3 लोक का आदि का वर्णन जब आता है और संस्कृत की मूल गाथा पढ़ लेते हैं उसमें मन तो पूरा नहीं लगता, बाकी कथाओं में बहुत अच्छा मन लगता है। तो सभी में हमारा मन लगे उसके लिए हम क्या करें? इसलिए पढ़ाई में साइंस भी है, बायोलॉजी भी है, कॉमर्स भी है और आर्ट भी है। कई लोग जो साइंस में मन लगता है उनका गणित में मन लगता है, कहानियों में मन नहीं लगता, आर्ट में मन नहीं लगता। जितने साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं ना वे हिंदी में फेल होते हैं, साइंस में सबसे अच्छे नंबर लाते हैं, प्रैक्टिकल में 100/100 लाएंगे लेकिन हिंदी में फेल हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं गणित के नाम से उनको घबराहट होती है, हिंदी नाम से बहुत कितना भी लिखवा लो। तो अभी अपनी अपनी क्षयोपशम है और क्षयोपशम के अनुसार कार्य होता है। कथा कहानियों में क्या है, ज़्यादा टेंशन नहीं होता, आर्ट में ज़्यादा टेंशन नहीं होता। आर्ट में एक विषय है कितनी विस्तार कर दो, इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स में तुम्हें क्या लिखना है, पहला पन्ना सही लिख दो, आखिरी सही लिख दो, बीच में तुम्हें जो लिखना है वो सब लिख दो। जांचने वाला पहले ही कम इतनी बड़ी बड़ी काफियाँ नहीं जानता, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ही एक ऐसा विषय। लेकिन अब जब जैसे अकाउंट होता है, अब अकाउंट जो है स्टैटिस्टिक्स से है
और एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इन सब में सावधानी की बहुत जरूरत होती है। उस समय प्रत्युत्त पन्नमति चाहिए। तो आपकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो समझ में आए। बाकी विषय ऐसा है जिनको समझ में आता है उनको वही समय उसमें रुचि लगती है जो तीन लोक के वर्णन का होता है। रुचि की और क्षयोपशम की बात है। आपका जितना लगता है, जिसमें लगता है उतना कर लीजिए। अनूप जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनि महाराज असक्त होने पर संलेखना ले लेते हैं, क्या साधारण पुरुष असक्त होने पर संलेखना ले सकता है? यदि ले सकता है तो उसे पुण्य का बंध होता है या नहीं? संलेखना पंचम गुण स्थान से ही होती है। अविरति असंयमी की संलेखना कदापि नहीं होती। संलेखना लेते समय उसका गुणस्थान पंचम ही होना चाहिए। चौथे गुणस्थान वर्ती की संलेखना नहीं होती। त्रियंश भी होगा तो संलेखना लेते समय उसका गुणस्थान पंचम हो जाएगा, क्योंकि उसको देश अनुव्रत धारण करना ही पड़ेंगे। अनुव्रत के बिना संलेखना नहीं होती। इसलिए पूज्यवर समंत मध्य महाराज ने वृत्ति के व्रतों में संलेखना रखी है, वृत्ति प्रतिमाधारी के साथ। तो वृत्ति तो होना अनिवार्य है, बिना वृत्ति के संलेख असंयमी है तो संलेखना काहे की है? क्या संलेखना किया, क्या शोधन किया? है ही नहीं। वो तो व्रत तो लेना पड़ेगा। 12 व्रत होना जरूरी है संलेखना लेने वाले के लिए। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वक्ता 3 प्रकार के होते हैं, सर्वज्ञ, देव, शुद्ध केवली और आरातीत आचार्य। आरातीत आचार्य की परिभाषा क्या है? भगवान महावीर स्वामी के बाद कौन आरातीय आचार्य हुए? उनका नाम और अंग पूर्व के ज्ञाता क्या थे वो? आरातीय आचार्य वो कहलाते हैं जिनको परंपरा से ज्ञान मिलता है, गुरु से शिष्य, शिष्य से प्रशिष्य, ऐसा जो परंपरा से ज्ञान चला आता है वह कहलाते आरातीय। जैसे कुंद कुंद की मूल परंपरा परम्परागत आचार्य माने जाएंगे, क्योंकि वो परंपरागत आचार्य चल रहे थे। कुंद कुंद के गुरु जिनचंद्र थे, जिनचंद के गुरु माघनंदी थे, माघनंदी के गुरु अरहत बली थे, अरहत बली के पहले वो पूरी परंपरा लिखी हुई है। तो परंपरागत जो आचार्य चलते हैं वो माने जाते हैं मूल परंपरा आरातीय आचार्य। और जो बाद में सोते हैं उनको भी अपन निषेध नहीं कर सकते। यदि वो आरातीय आचार्यों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनको भी उपदेश में ले लेते हैं। जैसे आजकल पंडित लोग, विद्वान लोग जो हैं, ये परंपरागत नहीं है ये, लेकिन चूंकि आगम के अनुसार बोल रहे हैं उसको भी ग्रहण कर लिया जाता है। विवेक जैन जावर, विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अंतिम संस्कार के 3वें दिन जिस परिवार में मृत्यु हुई वह पूरा परिवार श्री जी के जिनालय में जाता है, तो उस परिवार को 3वें दिन मंदिर में चंदन का टीका लगा सकते हैं क्या? ये परंपरा है, दूसरा व्यक्ति लाके लगा देता है। इन परंपराओं को कोई दोष नहीं। मंदिर के एक आंगन होता है, वहाँ सब बैठकर करते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। बस वस्तु की सामग्री को स्वयं नहीं छुएगा। टीका लगाने की परंपरा है, स्वाध्याय करने की परंपरा है, बिनती बोलने की परंपरा है, 12 भावनाओं की बोलने की परंपरा है। कई घरों में तो बहुत अच्छा होता है। किसी के यहाँ कोई मर जाता है ना, तो 12 दिन तक निरंतर घर में स्वाध्याय की गद्दी लगती है, पंडित बुलाते थे। ये तुम्हारी बैठक कुछ नहीं थी, ये सब 12 दिन तक प्रतिदिन पंडित आएगा, 12 भावना पर प्रवचन देगा, उसको साहस बनाएगा, धर्म दृष्टि सुनाएगा। 12 दिन तक निरंतर उस घर में स्वाध्याय की गद्दी लगती थी। अभी भी कई बार संस्थान के बच्चों के लिए ये आता है कि हमारे यहाँ शोक हो गया, 12 दिन तक हमारे घर में स्वाध्याय की, तो पंडित जाते हैं, 12 दिन तक स्वाध्याय करते, 12 दिन तक निरंतर जाकर 12 भावनाओं का पाठ होता है।
सब लोग शाम को बैठ जाएंगे, रिवाज बाज के लोग चले जाएंगे, वो बैठ के 12 भावना पढ़ेंगे। मेरी भावना आदि सब ये काम धार्मिक कार्य 12 दिन तक होना ही चाहिए, कोई ऐसी बाधा नहीं। तीसरे दिन मंदिर की व्यवस्था समाज के द्वारा बनी हुई है, तो वहाँ की सामग्री को न छू करके बाकी बैठने में कोई बाधा नहीं। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य श्री विष्णु कुमार जी महामुनिराज ने पहला पैर सुमेरु पर्वत पर रखा, तो सुमेरु पर्वत पर तो महाराज जी 16 जिनालय हैं, उनका अभिनय नहीं हुआ, और दूसरा पैर उन्होंने मानसोत्तर पर्वत पर रखा, तो इसका मतलब उन्हें सुमेरु पर्वत पर खड़ा होना पड़ा होगा, तो उस समय हस्तिनापुर में नहीं रहे होंगे और उनका सिर पहले स्वर्ग में पहुंच गया होगा। गुरु बाबा यह सब कैसा हुआ होगा? ये सब में ज़्यादा गणित मत लगाओ, ये सब विक्रियाएँ कहलाती हैं। ये ज्यों के त्यों खड़े रह जाएंगे, एक विक्रिया निकाल के उस पर पैर रख देंगे, अपन को दिखना बंद हो जाएगा। विष्णु कुमार महाराज तो जितने थे उतने ही हैं, उन्होंने ऐसी विक्रिया बना ली जो अपन को देखने में आ रही है, और ऐसे ही खड़े रह जाएंगे, एक और नया पैर निकाल करके चला देंगे, घुमा देंगे। तो ये विक्रिया के माध्यम से। अब आप जैसे कह रहे कि तुम्हारे जैसे चलना है, एक पैर रखा मेरू पर्वत पर, एक मानसों पर्वत पर, तो हस्तिनापुर से तो चले गए, क्योंकि पैर तो 2 ही थे। एक पैर मेरू पर पड़ गया, दूसरा पैर उठा के मानसोत्तर पर रखा, तो फिर यहाँ से तो गायब भी हो गए। नहीं, वो तो ज्यों के त्यों खड़े रहे। अपन को देखने में आने लगा कि अरे इन्होंने तो ये नाप लिया। दूसरा ये भी हो सकता है, यहीं बैठे बैठे एक पैर मेरू पर रख दिया, दूसरा पैर उठा के मानसोत्तर पर्वत पर रख दिया, एक एक करके, तो एक टांग के भर खड़े रहना है। तो ये विक्रियाएँ हैं, ये चमत्कार हैं, ये किसी भी रूप में घटित हो सकते हैं। भगवान के ऊपर रखने की जरूरत नहीं। पहली बात तो वहाँ अब और कुतर करो तो एक बाल के बराबर अंतराल है। मेरू पर्वत और विमान के बीच में एक बाल का अंतराल है, तो विष्णु कुमार महाराज का 1 लाख योजन वाले का पैर कितना बड़ा होगा, और एक बाल के स्थान पर वो कैसे अंदर गया होगा, कैसे रखा होगा। तो ये सब बातें वहाँ नहीं, ये सब अतिशय कहलाते हैं। सब संभव है, अणिमा महिमा गरिमा रिद्धियाँ होती हैं। पांडुक शिला के ऊपर पूरे वन थोड़ी बने हुए हैं, 4 दिशाओं में बने हैं, उनके ऊपर पैर रखे ही नहीं जा सकता। पर तो ऐसी स्थिति में तो भगवान का अभिषेक होता है, तो फिर सारों पांडवों को वहाँ तो चैत्यालय है नहीं, वो व्यवस्थाएँ रहती हैं। लाखों करोड़ों किलोमीटरों का अंतराल है, लाखों करोड़ों मीटर पृथ्वी खाली पड़ी हुई है, कोई पहाड़ छोटा मोटा थोड़ी है। 1 लाख योजन का है, लंबाई चौड़ाई उसकी सबकी अलग अलग दी है। नीचे का 10,000 योजन, और 1 योजन 2000 कोस का होता है, 2000 कोस का होता है। अब 10,000 में 2000 का गुणा करो, कितने कोस हो जाएंगे? 10,000 में 2000 का गुणा, 2 का नहीं है, फिर उसमें मील करो, 2 मील का, फिर दूना करो, फिर डेढ़ा करो, बहुत। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जैन दर्शन का आधार स्वयं का पुरुषार्थ, व्यवहारिकता और ईश्वरवाद, विश्वासवाद, मूल यानी द्वैतवाद आदि से संबंधित रखता है क्या? जैन दर्शन कहता है हर व्यक्ति हर वस्तु का धर्म स्वतंत्र है। बत्थु सहावो धम्मो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने धरने वाला नहीं है। वास्तु स्वतंत्र है, अपने अनुसार स्वयं वस्तु परिणमन करती रहती है। हम एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं। हम यदि साम्यवाद है तो हमारा स्वयं का साम्यवाद है, सभी जीव समता में आए, कोई नियम नहीं। द्वेषवाद है तो हमारा स्वयं का है। स्वचतुष्टय जैन दर्शन की सबसे बड़ी असाधारण शक्ति है, जो किसी दर्शन में स्वचतुष्टय नहीं होता। स्वचतुष्टय है ही नहीं, वहाँ अंश अंशी भाव है, अंश अंशी भाव में पराधीनता है। एक महाशक्ति है, उस सबके हम अंश हैं, एक टुकड़े हैं।
और अंत में वो चाहे तो सबको समेट लेगा। महात्विश्व का एक जैन दर्शन है जो वास्तु स्वतंत्र की चर्चा करता है, और वास्तु स्वतंत्र का अर्थ है स्वयं चतुष्टय। हमारा खुद का चतुष्टय है, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं, हम खुद अपने आप में स्टैंड है। हमारा खुद का द्रव्य है, खुद का क्षेत्र है, खुद का काल है, खुद का भाव है, खुद का भाव है, हमारा सब कुछ खुद का है। दूसरा हमारे लिए सहयोगी निमित्त बन सकता है, लेकिन हमें मूल उपादान तो ये जैन दर्शन का मूल जो सिद्धांत है वास्तु स्वतंत्र, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है, जो कि विश्व में एक असाधारण पहचान है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं मानता, कोई परमाणु स्वतंत्र नहीं मानता, कोई कहता कि जो भी होना है सब एक महाशक्ति की कृपा से होगा। पत्ता हिलेगा तो उसी शक्ति से हिलेगा। जैन दर्शन कहता है पत्ता हिलेगा तो अपने उपादान से हिलेगा, कोई उसको हिलाने वाला नहीं है। उसमें हिलने की योग्यता है तो आवाज चली को हिलेगा, और जो हिलने की योग्यता नहीं है तो वो नहीं हिलेगा, ऐसा मानना चाहिए। व्रती श्रावक संतोष जैन अहमदाबाद गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निगोदिया जीव को छोड़कर सभी एक इंद्रिय जीव लोकाकाश में विराजमान हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, क्या जल आदि जीव जल आदि बिना किस आधार पर लोकाकाश में रह सकते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि जल काय में ही जीव रह सकते हैं, बिना आधार के क्या सूक्ष्म जल का जीव कैसे रह सकता है? क्या यह जीव जल में ही उत्पन्न होने के लिए जा रहे हैं? निगोदिया जीव भी सारे तीन लोक में भरे हुए। निगोदिया जीव और तृष्णों के बीच में एक और होते हैं, पंच स्थावर। पंच स्थावरों में दो भेद, एक तो निगोदिया है ही, दूसरा पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। साधारण और प्रत्येक स्थावर के दो भेद है, साधारण और प्रत्येक। साधारण भी पूरे तीन लोक में भरे हुए हैं, लेकिन जल का है, पृथ्वी का है आदि ये साधारण नहीं होते, ये प्रत्येक होते। साधारण मात्र वनस्पतियों में ही होते। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी में इनमें प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता है, और इसमें प्रत्येक नाम कर्म के उदय में बादल और सूक्ष्म होते हैं। इस पंडाल में भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा, अनंत असंख्यात जीव पृथ्वी जलकाय भरे हैं, लेकिन वो इतने सूक्ष्म हैं कि उनका पानी हमें दिख नहीं रहा है, हमारे देखने में नहीं आ रहा है। इसी में से कोई यंत्र हो जाए तो इसमें से पंडाल में से पानी निकाल सकता है। तो जैसे आपके एसी होता है, वो एक गैस है, हवा है, लेकिन जब चलता है तो पानी निकलता है, बहुत पानी बहता है एसियों का। तो ये हवाएं, दो हवाएं मिलकर के H2 का सिद्धांत है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों हवाएं हैं, दोनों मिल जाए तो पानी बन जाता है। अब कहाँ से पानी अब हवाएं थी वो, लेकिन सभी हवाएं पानी नहीं बनेगी। वो उस क्वालिटी की जो हवाएं हैं वो यदि मिल जाएंगी तो पहले से उनमें पानी था, लेकिन इतना सूक्ष्म था हमें दिख नहीं रहा, दोनों से मिलकर बादलपना आ गया, हमें दिखने लग जाता है। तो जल काय भी यहाँ भरे हुए हैं, आधार में भरे हैं, सभी जगह हैं, तीन लोक में पांचों स्थावर ठसाठस भरे हुए हैं। कहीं बादल हैं, कहीं बादल सूक्ष्म हैं, कहीं अकेले सूक्ष्म हैं। ऐसा एन.के. जैन जयपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आपकी कृपा से मंदिरों में अच्छी पूजा करने वालों की संख्या है, किंतु 90% व्यक्ति अपनी जगह पर ही बैठना चाहते हैं, चाहे वह लेट आए या नहीं आए। नया आदमी पूजा करना चाहता है तो वो उनकी जगह पर अगर बैठ जाते हैं तो वो वहाँ उसे उठा देते हैं। ऐसे नए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए महाराज? देखो, कोई विशेष व्यक्ति है, पद की मर्यादा है, जैसे कोई नियम है कि भाई यहाँ पर एक क्रम से बैठेंगे तो वहाँ नहीं बैठना चाहिए, वो स्थान छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो
हम साधु महाराज लोग हैं, हम लोगों में क्रम होता है। तो पहले नंबर का साधु नहीं आ पाया तो दूसरे नंबर के जाके पहले पट्टा बैठ जाए, वो नहीं होना चाहिए। वो तो उसे खाली छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उस पद के योग्य है, वो बड़ा है, वो लेट भी आएगा तो वो वहीं बैठेगा। एक होता है सामान्य, सामान्य में, तो सामान्य में देख लेना चाहिए। कुल मिलाकर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति आएगा, वहां बैठेगा और आपको मालूम है कि यहाँ प्रतिदिन वही व्यक्ति आके बैठता है, तो आपको वो स्थान छोड़ना चाहिए कायदा से। आपके ज्ञान में है तो कि वह व्यक्ति यहीं पर महीनों से बैठ के पूजा कर रहा है और तुम एक आध दिन आके बैठ गए तो वो उठाता है तो गलत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है और फिर भी बैठ गए तो उठाने वाले को भी नहीं उठाना चाहिए, कोई बात नहीं, बैठ गया। लेकिन सामान्य यदि आप भी, जब आपको मालूम था कि वहाँ वो बैठता है तो आप वहाँ आके क्यों बैठे? आप भी छेड़ना चाहते, खुरापाती करना चाहते हैं, दिखाना चाहते तेरे बाप का जमीन है कि मैं भी बैठूंगा, तुम्हें भी तो अहंकार आ रहा है। इनको व्यवस्थाओं के अंतर्गत लो, सिद्धांत मत बनाओ इनका। मुकेश शबाब सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यथा क्या चारित्र की परिभाषा क्या है? यथा क्या चारित्र का अर्थ जैसा स्वरूप है वैसे ही अपने ज्ञान में जानकर अनुभव करना। जैसा आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप का जो स्वरूप बताया है, आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, आत्मा अपने आप में अखंड स्वरूपी है, परम पारणामक भाव से युक्त है, कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित है, मूल कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित जो आत्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने ज्ञान को रमा देना है नहीं, वो ज्ञान के माध्यम से उस स्वरूप में रम जाना, उसको यथाख्यात चारित्र बोलते हैं। सुरेश कुमार जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्रावक को उपवास के दिन श्री जी का अभिषेक करना चाहिए और क्या मुनिराजों को आहार दान देना चाहिए? यदि वो खुद आरंभ परिग्रह नहीं कर रहा है, अपने घर के कोई कार्य नहीं कर रहा है, भोजन पानी आदि नहीं बना रहा है, तो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर के आरंभ परिग्रह कर रहा है, परिवार वालों को भोजन बना रहा है, पानी आदि सब भर रहा है, तो फिर देने में कोई बाधा नहीं है। आदित्य जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले शास्त्रों में आता है स्वाध्याय में कि पहले जब किसी का मरण हो जाता था तो उसके शरीर को जंगलों में शिला के ऊपर छोड़ आते थे। अब तो शरीर का अंतिम संस्कार होता है, वह सामाजिक है या धार्मिक, यह उसका कोई अलग उल्लेख शास्त्रों में है क्या? शास्त्रों में उल्लेख थे कि जंगलों में थे, आज जंगलों में नहीं है, सामाजिक व्यवस्था है। दाह संस्कार की परंपराएं तो चौथे काल में भी थी, उस समय भी दाह संस्कार की स्थिति प्रथमानुग के ग्रंथों में आता है। रावण का पद्म पुराण के अंदर दाह संस्कार हुआ। नमीनाथ भगवान जब बटेश्वर से द्वारका गए तब अर्थियों का, बहुत सारी अर्थियों को जलाकर दिखा करके जरासंध को लौटाया था। तो इसका अर्थ है कि पहले जलाने की परंपरा चौथे काल में भी रही है और आज हम समाज के बीच में हैं, तो समाज इसका जो करती है वो कर सकती है, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तो अभी भी छोड़ के ही आएंगे। हम लोग जब कोई ऐसी समाधि होती है तो हम लोग जाते हैं, उनको मरघट तक छोड़ के आ जाएंगे और जैसे उनके हमारी छोड़ करके आएंगे तैसे ही फिर आप लोग अग्नि लगाओगे, हम उसके पहले उठ के वापस आ जाएंगे। हम अग्नि लगाएंगे नहीं, हम अग्नि के समय नहीं बैठेंगे, पर अपनी जो क्रियाएं करना उनको वहाँ तक छोड़ेंगे, कुछ भक्ति पाठ होते वो करेंगे और आ जाएंगे। बाद में श्रावक लोग
अपनी व्यवस्था के अनुसार जला देते हैं ऐसे। चलिए, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ रोचक प्रसंग चल रहे हैं और अभी 12 दिन की बैठक की चर्चा भी आई थी कुछ देर पहले, और पूज्य श्री ने हम सभी को बताया था कि उत्तम मार्ग है 12 दिन तक स्वाध्याय हो, गद्दी स्वाध्याय की गद्दी लगे, संध्या काल में 12 भावना आदि का पाठ हो। बहुत ही सुंदर ये बात बताई, बड़ी प्रसन्नता है। आगरा नगर में ये कुछ परंपरा है थोड़ी बहुत, लेकिन ये परंपरा और आगे बढ़नी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, ये हमारा भी ऐसा ही मानना है। पूज्य श्री प्रातःकाल जब राजामंडी शैली आपके सामने आई थी तो आपने यही कहा था कि पहले लिस्ट लेकर आएं, अभिषेक के लिए कितने लोग तैयार हैं। इन्होंने लिस्ट दी है, लगभग 70-75 लोगों की लिस्ट इन्होंने दी है। सत्तर 75 लोगों की राजामंडी से आपने जैसे कहा था कि धोती दुपट्टे में कितने लोग तैयार मिलेंगे, 75 लोगों की लिस्ट आपके सामने अभी अभी प्रस्तुत की है और अनुरोध कर रहे हैं 27 या 28 के बाद आप जब भी आदेश दें लेने सभी लोग आ जाएंगे। अभी 2-3 दिन शादियां बहुत है महाराज जी, हम भी नहीं चाहेंगे, कल बहुत अतिथि आ रहे हैं, यहाँ बाहर से भी कई लोग आपसे बैठक करने आ रहे हैं, तो अभी बात ठीक है, अभी जिज्ञासा चलिएगा। और अब जिज्ञासा की ओर बढ़ते हुए हम सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे जबलपुर से श्रीमती कंचन जी अपनी बात को रखेंगी और उसके बाद तैयार रहिएगा अतिशय जैन कविराज कोटा। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम पारिवारिक जीवन में रह के सारे रिश्ते अगर ईमानदारी से निभाते हैं, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ, सब कुछ अच्छे से करते हैं और अच्छा थोड़ा सा धर्म भी करते हैं, तो क्या हमें अच्छी गति मिल सकती है? अच्छा करोगे तो अच्छी गति है ही, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं। भाव भी अच्छे रखो तो अच्छी गति मिलती है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए, अतिशय जैन कविराज आप अपनी बात को रखें करें और साथ ही में मैं बुलाना चाहूंगा पुण्यम जैन सुपुत्र मनीष जैन बागी डोरा को। बहुत ही ये परिवार एक दानवीर परिवार है, पूरा परिवार पूज्य श्री का अनंत भक्त है और जब गिरनार की यात्रा थी तब इनका परिवार साथ साथ में पूज्य श्री को सौभाग्य मिला था और प्रत्येक दिवस हमारे बड़े लोगों में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं महिलाएं और बच्चे द्रवित हैं। जब से पूज्य श्री यहाँ पर दान की बात कर रहे हैं, भूदान की बात कर रहे हैं, तो हर घर में हर कोई सोच रहा है कैसे भूदान करें। इस बच्चे को जितना समझ में आई तो अपनी गुल्लक लेकर चला आया कि मैं अपनी गुल्लक समर्पित कराऊं उस तीर्थ के लिए जो तीर्थ लोकोदय तीर्थ आगरा नगर में बन रहा है। आ जाए हमारे कमेटी के लोग और उससे प्राप्त कर लें। जरा जोरदार तालियां इसके लिए। आज जन्मदिन है उसका, जन्मदिन और इसका जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के विशेष अवसर पर ये भेंट लेकर आया है हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, बागी डोरा से आया है जी। बागी डोरा, हाँ, इनके पिताजी और उनको बुलाकर सम्मान करो, बच्चे का जन्मदिन भी है। हाँ, जरा आ जाइए आप और आप अपनी बात रखिए, समय कम है। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जिस तरह महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की धरती पर नरसंहार हुआ, युद्ध हुआ, हिंसाएं हुई, उसी धरती पर श्री कृष्ण द्वारा उपदेश भी हुआ, गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया। तो मेरा प्रश्न यह है, जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि जिस भूमि पर, आगरा की भूमि पर ताजमहल बना हुआ है, वहीं आगरा की तीर्थ भूमि पर तीर्थ लोकोदय आपके आशीर्वाद से होने जा रहा है उसका निर्माण। तो ये आगरा की धरती का कौन सा पुण्य उदय है जिसके प्रभाव के कारण आपके द्वारा
आपके आशीर्वाद से निमित्त से मिलकर और ये लोकोदय तीर्थ बनने जा रहा है। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। पुनः कोई ना कोई तो उदय होता है। जब भी कोई ऐतिहासिक शक्ति की स्थापना होती है तो कुछ ना कुछ तो उस भूमि का ऐसा उदय होता है, एनर्जी होती है कि वो खुद अपने आप को मांग करती है कि मैं उस इतिहास को स्वर्णांकित करने वाली हूँ जहाँ होना चाहिए। अब भूमि का भी देखा जाता है, जिस भूमि की, क्योंकि मिट्टी में भी अलग अलग गुण होते हैं। वास्तु शास्त्र में लिखा ऐसी मिट्टी हो तो वहाँ महल बनना चाहिए, ऐसी मिट्टी का आकार हो, स्वाद हो, गंध हो, वहाँ छत्री का निवास होना चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी हो, इस प्रकार की मिट्टी का स्वाद हो तो वहाँ वैश्य व्यापारी को रहना चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी में ब्राह्मण को रहना चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी पर शूद्रों को रहना चाहिए। सबके लिए बहुत बड़ा व्यवस्था। पशुओं को कहाँ रखना चाहिए, मुनि महाराजों को, साधुओं के मंदिर बनाने की, संत बसतिका के लिए मिट्टी का उल्लेख अलग किया कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। उस मिट्टी को देखकर अंदाज लगाया जाता है कि इस मिट्टी किसके योग्य है। बहुत बड़ा शास्त्र है कि जिसमें मिट्टी देखी जाती है, स्थान नहीं देखा कहाँ है क्या है, मिट्टी को लाके देखेंगे और उस मिट्टी को हम परखेंगे कि ये मिट्टी किसके योग्य है। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जो धर्म कार्य के योग्य नहीं होती हैं, वहाँ आप लाख प्रयास करो कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जो धर्म के ही काम आती हैं, अन्य कार्य वहाँ करोगे तो सफल नहीं होगे। तो ये सिद्धांत कुछ हैं, तो कुछ देश को लेकर, कुछ मिट्टी को देख करके किए जाते हैं। नदियों के बहने के ऊपर विश्वास होता है। आज गंगा नदी के किनारे जो भी बसता है पूरा समृद्ध धनाढ्य होगा, पूरा व्यापार। आप देखो सारी गंगा नदी के ऊपर चारों तरफ, जहाँ से देखो, दिल्ली से, उधर से, जहाँ से भी है। और नर्मदा पर कोई बसेगा वो धन की नदी नहीं है, वो धर्म की नदी है। गंगा नदी धर्म की नदी है। अब गंगा के जल का किनारा धनी बनाएगा और नर्मदा का किनारा आध्यात्मिक शक्ति है, धर्म की शक्ति है। उस किनारे पूरा नर्मदा जहाँ से निकली है उसके नीचे उसने कोई महानगर, कोई बड़ा उद्योग नहीं बनाया। इसलिए नर्मदा नदी भारत में सबसे स्वच्छ नदी कोई है तो नर्मदा नदी, क्योंकि जहां पैसे वाले रहेंगे उसे गंदा होना ही है। नर्मदा नदी का जल स्वच्छ आज भी है और आध्यात्म नदी है। भारत में एक नदी है बड़ी नदियों में जिस नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र है। गंगा जमुना किनारे एक भी सिद्ध क्षेत्र नहीं है। किसी ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, किसी को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई है, मोक्ष तो हुआ ही नहीं। महाभारत की बड़ी नदियों में एक नर्मदा नदी है जहां से मोक्ष के रास्ते खुले। सिद्धवरकूट, बड़वानी, सिद्धोदय, नेमावर, देखो लाइन से बने हुए हैं पूरे सिद्ध, सारे लाइन सिद्ध भगवानों की भूमियां हैं। वो अध्यात्म, मैंने भी नर्मदा के किनारे ध्यान करके देखा। नदियों के किनारे में बहुत ध्यान करने के लिए सबसे ज्यादा आध्यात्मिक एनर्जी है नर्मदा के किनारे बैठने पर, बहुत अध्यात्म। और हमारे आचार्य जी को सबसे ज्यादा प्रिय नर्मदा नदी है। अमरकंटक से देख लो, सारे आचार्य जी के नर्मदा के किनारे किनारे हैं। तिलवाड़ा भी नर्मदा के किनारे, दयोदय, दयोदय है ना, सब नर्मदा के किनारे तो होते हैं। नदियों का प्रभाव होता है। हर पौधा पूजा के योग्य नहीं रहता, हर वनस्पति पूजा के योग्य नहीं है। पूजा के योग्य वनस्पति अलग प्रकार की होती है। सारे फल पूजा के योग्य नहीं है। फल है लेकिन वो पूजा के योग्य नहीं है। पत्ते हैं लेकिन पूजा के नहीं आते। तुलसी को ही शुभ मानते हैं। अन्य वनस्पति तो सभी हैं, वनस्पति तो सभी पेड़ हैं। धतूरा भी वनस्पति है। सिद्धांत से कोई बाधा नहीं है, लेकिन पूजा की थाली पे धतूरा नहीं सजेगा। तो ऐसे ही अग्नि के भी सबके अंदर अंदर अलग अलग एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी अपने आप उस भूमि के लिए उस योग कार्य करने में सफलता देती है।
तो बहुत आए तो पूछते हैं कि महाराज जी आप ऐसा क्या करते हैं सफल हो जाते? हम वो सब देख लेते हैं, मिट्टी से पूछ लेते हैं, मिट्टी तू क्या चाहती है? तो मिट्टी खुद बताती है कि मैं किसके योग्य हूं। जरा तालियां बजा दीजिएगा इस बात पर। और यहाँ भैया ने लोकोदय की बात छेड़ी ही दी है, तो एक बार याद दिलाते अपने दर्शकों को, इस समय भूदान का समय चल रहा है और लोकोदय तीर्थ जो आगरा नगर में एक विशाल तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है, अद्भुत तीर्थ, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ, और उसकी भूमि का दान का क्रम चल रहा है। और इसके लिए हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे, जुड़िए इस दान में। और जो 1 बीघा जमीन दान देना चाहते हैं उन्हें 100 कलश की राशि दान देनी होगी। आधा बीघा के लिए 50, 1/4 बीघा के लिए 25 और 1/10 भाग के लिए 11 कलश की राशि आप दान दे सकते हैं। अपना मन मराइए। यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग जिन्होंने 11 कलश की राशि दी है, और भी लोगों के हम पर समाचार आ रहे हैं, लेकिन शीघ्रता से इस भूदान से पूरा भारत जुड़े, आगरा नगर जुड़े, यह हमारी भावना है। श्रीमती उर्मिला जी जैन, काला पीपल, मध्य प्रदेश, आए और अपनी बात को रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी सांगानेर की बहनों ने भाइयों को समय सार की गाथा अक्षर और नंबर से याद हो जाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमें भी ऐसे ही याद हो जाए? अभी अपना अपना क्षोभसम है और एक अवस्था का भी दौर होता है। वह अवस्था ऐसी है कि उसमें याद करने का एक अपने आप में हुनर होता है। हर चीज़ की एक उम्र भी होती है। जिस उम्र में वो याद कर रहे हैं वो उम्र उसी के लिए है, प्रकृति ने बनाया है। बच्चों को, विद्यार्थी को बुढ़ापे में नहीं पढ़ाया, प्रारंभ में पढ़ाया, क्योंकि वो 5 साल से जो 20 साल के बीच की जो नेचुरल जो योग्यता है वो याद करने की होती है, कंठस्थ करने की होती है। बाद में कथन करना मुश्किल है। अब अगले भाव में इंतजार करना, फिर सोचना। याद ही नहीं होता। नमोस्तु। महाराज जी, जो समय सार का अतिशय यहाँ हमने देखा, वो पूरा भारत भूल नहीं पा रहा है। जो यात्री आ रहे हैं, अभी परसों मुंबई से कुछ बहनें आई थी, महाराष्ट्रियन बहनें थी सब, और नृत्य कर रही थी। जब हमें बता रही थी, उन्हें लग रहा था शेयर करें। और जब वो ये सब वृतांत हमें, हमने कहा हाँ हम तो थे, बोले हम तो टीवी पर देखकर इतने आनंदित हुए, हम इसीलिए यहाँ दौड़ के आए हैं कि उस भूमि को तो चरण छू लें, उन गुरुदेव के दर्शन तो कर लें साक्षात। ये पूरे भारत के भाव हो रहे हैं। जो कार्य आपके द्वारा हुआ, अद्भुत कार्य वो है सब कुछ। और आइएगा, मैं अगले प्रश्न के लिए बोल रहा हूं। साधना जी जैन, पारस ज्वेलर्स, एटा, जा चुकी हैं। और पूज्यारिका भाग्यमती माता जी के पास माइक भेज दें। और जब तक आप माइक भेज रहे हैं, एक प्रसंग जरूर सुनाना चाहूंगा। पूज्यवर, आपका एक प्रवचन, एक क्या कई बार आपने जैन भोजन के ऊपर अपने प्रवचन करे हैं। आप अक्सर कहते हैं कि किसी भी धर्म के नाम पर कोई भोजन नहीं बना है। कोई बुद्ध थाली, ईसाई थाली, हिंदू थाली, ये कोई थाली नहीं मिलती, लेकिन जैन थाली पूरे विश्व में मिलती है। और इसी, माता जी 2 मिनट में मैं आ रही हूं। इसी संदर्भ में बड़ी प्रसन्नता हुई। एक टेलीविजन पर कार्यक्रम आया, बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, मास्टर शेफ, जिसमें पाक कला का कार्यक्रम है। बावर्ची, जो बड़े बड़े बावर्ची होते हैं, जो आजकल करोड़ों रुपए के पैकेज होते हैं उनके, वो पंजाबी है विकास, वो बोल रहा है, सामने वाले इंटरव्यूअर को बोल रहा है कि मैंने विश्व के सारे भोजन देखे, लेकिन जो पाक कला जैन भोजन में है मैंने कभी भी नहीं देखी। वो बोलते हैं अपने बात में बिना, क्योंकि आज मैं उन युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं हमारे जैनों में, क्योंकि कुछ लोग समझने लगे हैं कि लहसुन प्याज के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो आपका मास्टर शेफ का, इतना बड़ा शेफ जो इंटरनेशनल जाता है,
पूज्यवर वो अपने इंटरव्यू में बता रहा है कि बिना प्याज लहसुन के ये लोग खाना भोजन बनाते हैं और इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं कि किसी भी धर्म का, समुदाय का, जाति का इतना स्वादिष्ट और हल्का भोजन नहीं मिला है। ये वो कहा तो हम लोग गदगद हो गए इस बात को, और आपके प्रवचन बार बार हमें याद आ रहे थे। आपने एक संस्मरण सुनाया तो मुझे भी एक संस्मरण याद आ गया। बहुत पहले की इस अवस्था की नहीं है। एक ऑफिसर से, शिक्षा अधिकारी से कार्य कराना था शिक्षा संबंधी, और वो नकार रहा था, मना कर रहा था। तो हमने कुछ योजना बनाई कि इसको भोजन पे बुलाया जाए, और भोजन को बुलाने के बाद जैनियों का पापड़ और जैनियों का जीरा मन, ये दो चीजें जैसे उसको परोसी, वो कहता मैंने ऐसा पापड़ नहीं खाया, जीरा मन नहीं खाया। वो तो इसकी प्रशंसा करने में लगा था। उसी समय हमने फाइल सरकारी बनी, साहब वो स्वाद भी लेते जाओ और ये भी कर लो। वो स्वाद में इतना मस्त हो गया कि पूरी फाइल पे दस्तखत करे बने कि साहब और फिर से पधारना, फिर पापड़ मिलेगा, जीरा मन मिलेगा। तो पापड़ जीरा मन ने फाइल पे दस्तखत करवा लिए थे। तो जैनियों का ये मानना पड़ेगा कि क्योंकि लोगों का मानना है बिना लहसुन प्याज के कभी भोजन में स्वाद आ ही नहीं सकता, और जैनी बराबर स्वाद लेने वाला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। जैनी रसना इंद्री का बहुत चटुकारी है। दिन भर सबसे ज्यादा महिलाएं दिन भर रसोई में काम करती तो जैनियों की। सबसे जल्दी उठती है, सबसे सोती है, काम कुछ है नहीं, टाइम कुछ है नहीं, क्या करती रहती है, बस खाने के संबंध में सोचती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पूज्य आरिका माता जी। मारा श्री नमोस्तु। मारा श्री, जैसे हम महाव्रती हैं तो हम किसी से ये कहें कि आप चौके में आहार देने में आ जाओगे क्या, आओगी कल क्या, और वो आ जाए और यदि कोई घटना घट जाए तो उसमें हमें पाप लगेगा? बराबर लगेगा। पहली बात तो बराबर पूरा लगेगा। पहली बात तो हम कह ही नहीं सकते किसी को, अनुभव भाषा में बोला मैंने। नहीं, हम अपने लिए नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि भाई आपको आहार देना चाहिए, श्रावक है, श्रावक को शादियों का मेरे लिए आहार देने आ जाओ, ऐसा हम तुम कोई भी नहीं कह सकता। आहार का उपदेश दे सकते हैं, उपदेश तो अपन देते ही, मेरे लिए देने आ जाओ ऐसा नहीं कहना। हमने तो महाराज जी उस दिन से, अब कोई भी आएगा तो बिना फोन के तो आएगा ही नहीं, कोई भी आएगा या बिहार कराने या कुछ भी, तो हमने तो सबसे बिल्कुल वो ले ली कि हमें कहना ही नहीं किसी से। आओ, बहुत अच्छी करो। ठीक है महाराज। आओ, अच्छा करो। तृषा जैन, जयपुर। बोलिए 108 मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तृषा जैन, जयपुर है क्या? अच्छा, महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि 10 लक्षण पर्व में उत्तम क्षमा धर्म सबसे पहला धर्म होता है, पर हम क्षमा सबसे आखिरी में क्यों मांगते हैं? क्षमा धर्म आखिर में, क्षमा वाणी है वो। उत्तम क्षमा धर्म अलग चीज है। वाणी, वाणी का अर्थ है व्यवहारिकता, औपचारिकता। तुमने जो पाया 10 दिन में तुम कितने अच्छे बने हो, 10 दिन में तुम्हारी कसाएं कितनी कम हुई हैं, ये एक दूसरे को वाणी से प्रकट करो। क्षमा वाणी 10 दिन का परीक्षा परिणाम है, 10 दिन का परीक्षा फल है कि तुमने 10 लाख क्षण पर तो मनाए हैं, लेकिन कसाएं कम हुई है तो दुश्मन से क्षमा वाणी मांगो ना, क्षमा करो। तो क्षमा वाणी एक ऐसा 10 दिन के बाद इसलिए रखा जाता है कि उस समय व्यक्ति भीगा हुआ रहता है, धर्मात्मा से भीगा है, प्रवचनों से भीगा है, भगवान की भक्ति से भीगा है, तो उसकी कसाई में कमी आती है। तो लोगों ने कहा अच्छा मौका है, इस समय इसको क्षमा मंगवा लो क्योंकि अभी व्रत करके आया है, तो जल्दी मांग लेगा, ये अपेक्षा थी उसमें। और महाराज श्री, विवेक विहार जैन मंदिर जयपुर में जो मेन प्रतिमा है वासुपूज्य भगवान की, वो आदिनाथ भगवान की, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, टेढ़ी दिखती है। तो क्या हम उसको ठीक कराएं या फिर वो वैसे ही ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं कराना, कमेटी को बता देना, वो फिर पंडित जी को बुला करके ठीक कर लेंगे। महाराज
माताश्री मैं 11 वर्ष की हूँ, तो मेरे लिए कोई श्रेष्ठ नियम बताइए जिसका मैं पालन कर सकूँ। बहुत अच्छे कुलाचार का पालन करो। अपने परिवार अपने धर्म के विरुद्ध कोई खान पान मत करो। अपने आचार विचार अपने परिवार के अनुसार करो, यही तुम्हारे लिए। चलिए, इसी के साथ आज का जिज्ञासा समाधान का समय यहीं पर समाप्त होता है। आइएगा, आरती का समय है। कौन सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ पर आरती करने का सौभाग्य मिलेगा? कौन सा परिवार, व्यक्ति, समूह जो भी हो, 11,111 रुपये मात्र में आप अपने नाम यहाँ पर लिखाएं और आपको मौका मिलेगा यहाँ पर आकर आरती करने का। एक आरती आ चुकी है, सुनील कुमार जी, दीक्षा जैन, नीरू जैन, बहुत बहुत साधुवाद। और किसी के भाव हो तो शीघ्रता से हमें बता सकते हैं हाथ खड़े करके। और किसी के भी भाव हो, हम 4 आरतियों का मौका दे सकते हैं। अगर किन्हीं भी परिवार के भाव हो यहाँ ऊपर आकर आरती करने के, वो ये सौभाग्य ले सकते हैं। एक आरती, प्रथम आरती हो चुकी है। अगर दूसरी आरती में किसी का भी भाव हो रहा हो तो आ सकता है 11,111 रुपये मात्र में। शीघ्रता करिएगा। किन्हीं के भी अगर भाव हो रहे हो तो कृपया हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से दूसरे भी सौभाग्यशाली आ गए हैं, आ जाइएगा दूसरे सौभाग्यशाली। अच्छा, हाँ, ये तो एक ही पार्टी है। हाँ, आहार दान के सौभाग्य में कोई और दूसरा अगर कोई नाम आना चाहता है वो आ रहे हैं। उनका नाम महेश जी ले लीजिएगा, मैं बोल दूं जिससे प्रारंभ हो। और भी किसी के भाव हो तो कृपया आ सकते हैं, मंच पर मौका मिलेगा। हाँ, द्वितीय आ गई ना, सेकंड आ गई। मनोज, लगातार है, रोज है, बस शनिवार इतवार यहाँ करेंगे जब तक यहाँ से कर रहे हैं। फिर जब जैसे कमलानगर तो परमानेंट वहीं होगा, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब तक ये 3-4 जगह जाना है, बस ये बस शनिवार इतवार हम चाहते हैं। बाकी कल परसों में कर लीजिए, हम 2 दिन परसों दे दो, परसों शनिवार।
उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर, फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजनी तरुण, प्रतीक्षा अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, अंकुर आर्यवीर जैन पाटनी मुंबई, अर्चना राजेश अजमेर, बीना धर्मचंद जयपुर एवं आभा कमल मुंबई, सुधा पदमजीत पाटनी जयपुर, वैजयंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील दोषी अजमेर, पुष्पा रिखभ जी पाटनी कोलकाता, प्रेरणा निकेतन जी कासलीवाल औरंगाबाद, श्रीमती प्रेमलता, अनीता पारस, पिंकी संजय छाबड़ा कोटा उदयपुर।